हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो थोड़ी यूनिक है, टॉपिक से थोड़ा हटके है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर दोस्तों, यहाँ पर मेरा टॉपिक तो ये नहीं है, एजुकेशनल टॉपिक ये है, थोड़ा सा वीडियो जो है एजुकेशनल है, क्योंकि यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्या दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में मैं एमएस वर्ड से आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा जितने हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा जल्द से जल्द। खैर दोस्तों, वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक सोमानिया में। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां आता है एमएस वर्ड में पहला क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम या मैक्सिमम कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज होता है, जब हम किसी चीज को टाइप करते हैं तो उस अक्षर को हम कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना छोटा कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 8 और 72। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, सिंपल मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही का आंसर ही बोल दूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होता है वो 8 होता है और मैक्सिमम होता है 72। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो यानी 8 और 72। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं एमएस वर्ड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन हर पेज के नीचे बॉटम में शो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में है हेडर, फुटर नोट, टाइटल और फुटर। दोस्तों ये हेडर, फुटर और फुटर नोट क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। जो हेडर होता है वो एमएस वर्ड के पेज के जो पेज होता है वो सबसे ऊपर होती है लाइन, और फुटर होता है नीचे। तो यानी ये इनकी एक बाउंड्री है जो हेडर और फुटर होते हैं। इनके बीच में जो लिखा जाता है तो वो होता है फुट नोट, और जो हेडर के लिए नीचे होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर टाइटल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सबसे नीचे, यानी फुटर होता है। तो आंसर डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी फुटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है। अभी पिछले भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो यहाँ पर जो सिंपल है ऑप्शन दे रखा है सी, तो 8 जो है सबसे मिनिमम साइज होता है किसी भी फॉन्ट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कर्सर के राइट साइड के करेक्टर को मिटाने के लिए किस की का यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ भी चीज लिखते हैं XYZ, तो कर्सर हमारा यहाँ पे जो है वो टिम टिम करता रहता है, मतलब ब्लिक करता रहता है। यानी जो लेफ्ट साइड हो गई वो हो गई Z। जब हम बैक स्पेस दबाएंगे तो Z जो है डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये पूछा है राइट साइड का। राइट साइड का अगर हमें डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो वो उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यानी डिलीट बटन को प्रेस करना होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, यानी डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे तो राइट साइड करेक्टर जो है डिलीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बुलेट और नंबर टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए किसी भी नंबर या फिर बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिस्ट बनाने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई सा भी पैराग्राफ कट करना हो प्लस उसको पेस्ट करना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कट करेंगे और उसको फिर हम दूसरी जगह जो हमें पेस्ट करना हो वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेलो प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेल चेक का, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसका संबंध टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग से नहीं है। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, टेक्स्ट स्पेसिंग का, मार्जिन चेंज या फिर सर्चिंग। तो यहाँ पर तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का संबंध नहीं है, तो सर्चिंग से नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है।
दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं फाइल, टूल्स, एडिट या स्पेशल। तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए हमें करना होता है एडिट टूल का सिलेक्शन करना होता है, तब हम कुछ भी कर पाते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उपयोगकर्ता दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को नाम देता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो भी उपयोग करता, मतलब किसने भी कुछ भी फाइल बनाई है MS वर्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं नाम देते हुए? जो डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन यानी ए, उसको हम फाइल नेम बोलते हैं। तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। MS वर्ड को शुरू करने के लिए किस क्रियावंश यानी एक्सटेबल फाइल का उपयोग किया जाता है? खैर दोस्तों, यहाँ पर जो MS वर्ड को शुरू करने के लिए किया जाता है फाइल का ऑप्शन दिया गया है word.exe, B winword.exe या फिर C MS Word exe या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा winword exe, यानी B आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, MS वर्ड में थ्रेशोल्ड्स टूल का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड्स टूल्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है सिनोनिम्स और एटोनिम्स वर्ड को इस्तेमाल करने में। तो इसका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट कॉलम का जो है इस्तेमाल किया जाता है मेन्यू बनाने के लिए, तो यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर MS वर्ड में किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस की को दबाया जाता है? क्या दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट या फिर स्पेस। दोस्तों यहाँ पर जो अब हम किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे माउस के साथ हम कंट्रोल की को दबाएंगे, तो यानी हमारा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, तो यानी कंट्रोल इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो जाहिर सी बात है MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नंबर 17 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। दोस्तों सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ABC है आपको ऑप्शन तीनों एक से दिखाई देंगे, लेकिन ये एक नहीं है। इसके यहाँ पर तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ सबस्क्रिप्ट होता क्या है। दोस्तों ये तो सबस्क्रिप्ट टूल्स होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्राइक थ्रोट का, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट होता है, अगर हमें केमिस्ट्री में H2O लिखना है तो हम इस तरह से लिखते हैं H2O, यानी जो 2 होगा वो H के थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर हम ये जो 2 होगा थोड़ा छोटा कर देते हैं सब स्क्रिप्ट की मदद से। तो सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे हमें मैथ में x की पावर 2 लिखना है तो x के ऊपर हमें 2 को लगाना है, यानी ऊपर की साइड, तो हम सुपर स्क्रिप्ट की मदद से 2 को ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, मैं थोड़ा नीचे या ऊपर नहीं कर पाया हूँ, इसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन आपको थोड़े सेम दिखाई देंगे, लेकिन जो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा X2। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसका ऑप्शन ठीक रहेगा। तो सर लेकिन मिस्टेक हो गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ डीपली में। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पर हाइपरलिंक इंसर्ट कराने की शॉर्टकट है Ctrl+K। अब तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है जब हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से साथ जोड़ते हैं तो उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ड वार्प का अर्थ क्या है? दोस्तों वर्ड वार्प का अर्थ है यहाँ पर टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। जो इसका ऑप्शन जो सी है वो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं वर्ड रैप क्या होता है। जैसे मैं ये मान लीजिए MS वर्ड का एक पेज है, आपने यहाँ पर एक लाइन लिख ली है, लेकिन ये लाइन इस लाइन से आगे नहीं पहुंच पाएगी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो वो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है, उसको हम वर्ड रैप बोलते हैं। और वर्ड वार्प जो होता है वो टेक्स्ट का स्वतः अगले लाइन में पहुंच जाना, इसका मतलब होता है। आगे पूछते हैं, यहाँ पर कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्ट की क्या है? तो यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट की जो की है वो है यहाँ पर Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। जो Ctrl+S है वो आपका यहाँ पर हो जाता है कट, Ctrl+C हमारा कॉपी होता है, Ctrl+V जो होता है वो पेस्ट होता है। तो यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे पूछते हैं, जब कोई यूजर डैश पर माउस ले जाता है तो वो हैंड के आकार का हो जाता है। तो यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा ये पूछा गया है। तो जो हाइपरलिंक मैंने आपको समझाया, जैसे मतलब इसका आंसर जो है वो हाइपरलिंक है।
यानी हाइपरलिंक जहां भी होगा तो वहां पर आपने देखा होगा जो माउस का कर्सर होता है वो एरो की जगह हाथ का निशान आ जाता है, तो वो कहां पर होगा, वो हमेशा हाइपरलिंक पर होगा। आगे बात करते हैं, यहां पर फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो फुट नोट और एंड नोट्स होते हैं, मैंने आपको पहले समझाया था, डैश के लिए किया जाता है तो यहां पर होता है रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंस के लिए किया जाता है, फुट नोट और एंड नोट्स का उपयोग किया जाता है कहां पर, रेफरेंस के लिए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब को पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ठीक हो जाएगा होम, यानी होम टैब पर आप जब टेक्स्ट को देंगे तो टैब पर आपका पैराग्राफ और ग्रुप डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर पाएंगे होम टैब पर इजीली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर पूछा गया है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है तो वो डैश कहलाती है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी, टेम्पलेट, वो टेम्पलेट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहां पर पूछा गया है, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंसर्टेशन पॉइंट क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा MS वर्ड का पेज हमने बनाया है और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्सर पॉइंट होगा, जो वो आपका ब्लिंक करता रहता है, जो पॉइंट होता है, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं जिसकी मदद से जो ब्लिंक करता रहता है यहाँ पर, तो उसको हम कौन सा ऐसा शॉर्ट की यूज करें वो ये उठ के सीधा हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। तो ऐसी हम कौन सी की को यूज करें कि ये उठ के सीधा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए। तो यहाँ पर हम Ctrl+Home का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से यहाँ पर ये हमारा जो कर्सर होगा ये सीधा उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं DBS का पूरा नाम क्या है। तो DBS की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है DBMS की फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन पूछता है, MS वर्ड में मिनिमम जूम आउट कितना हो सकता है। जूम आउट का मतलब समझते हैं, जैसे ये एक पेज है मान लिया, तो हम इसको कितना जूम कर सकते हैं ये पूछा गया है। जो मिनिमम जूम होता है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पे जूम हम कितना कर सकते हैं MS वर्ड में, तो वो 10% का होता है, कम से कम जूम। याद रखिएगा, मिनिमम जूम होता है 10%। किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो पंक्तियों की मतलब जो दो लाइन हमारी लिखी जाती है, इनके जो बीच का स्पेस होता है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये जो इन तीनों का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। याद रखिएगा, लाइन स्पेसिंग बोला जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं पंक्तियों में लाइन स्पेसिंग का सामान्य साइज कितना होता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर जब मैं पेपर देने गया था सेम ये डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग का सामान्य साइज होता है, जो डिफॉल्ट साइज होता है, वो होता है यहाँ पर 1.0 का। तो 1.0 का स्पेस होता है इन दो लाइनों के बीच में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में कुछ अंतराल के बाद ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट सेव करता है, यह फीचर कहाँ उपलब्ध होता है। तो दोस्तों ये फीचर होता है सेव टैब ऑन वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये चीज़ आपको डीपली समझनी है तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर पे अपने MS वर्ड खोलना होगा, सेव टैब पर जाना होगा और वहाँ पर इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको एक अपनी पर्सनली थोड़ा सा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको एक सलाह दूं तो आप यहाँ पर मिनिमम 15 से 20 मिनट अगर MS वर्ड पे थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे, इंटरफेरेंस होंगे उसके, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आएगी और आपको मे भी कुछ अगर कुछ अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 1 और 1 होती है। क्या दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है, वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को अगले लाइन में मूव कराता है, जब यह स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंच जाता है तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों सिंपल सेम क्वेश्चन वो है जो मैंने आपको बताया था, जब आपकी एक लाइन भर जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन शुरू हो जाती है नीचे से, तो ये जो प्रक्रिया होती है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जाना कर्सर का, उसको बोलते हैं वर्ड वर्ब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पूछते हैं, एक कैरेक्टर जिसमें बेस लाइन से थोड़ा ऊपर उठाया है और उसकी साइज छोटी है क्या कहलाता है।
तो सुपर स्क्रिप्ट, मैंने आप बताया ना सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब मान लिया हमारा कोई भी एक वर्ड है, जैसे एक्स मान लिया, और हमें उसके ऊपर थोड़ा सा टू लिखना है, तो हमें टू किस मदद से लिख पाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हम यहाँ पर 2x2 लिख पाएंगे। जैसे उसने पूछा एक करेक्टर में बेस लाइन से थोड़ा ऊपर उठकर, तो हमारी बेस लाइन हो गई ये, जब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, यहाँ पर हमारी बेस लाइन हो गई ये, हमारे एक्स बेस लाइन पर हमने एक्स लिखा है, इससे थोड़ा ऊपर उठ के तो हम कुछ भी वर्ड लिखेंगे 2 या फिर x⁻10, तो वो लिखा जाता है सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है दोस्तों, इतना कुछ समझ में आया? खैर दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। और ओके दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ खास क्वेश्चंस थे जो मैंने आज कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कुछ प्यार और सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं तो, और कुछ भी सुझाव या आपकी कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। और क्या दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 2 में जो भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन बच जाते हैं और मैं सब कुछ कवर कर लूंगा, और यहाँ पर जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर याद से, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगी। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर कीजिए ताकि सब लोगों का भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।